JAS मूवीज इनसाइड प्रेजेंट आ क्विट प्लेस पार्ट 2। मूवी का पहला पार्ट मैंने पहले ही अपने इस चैनल पर एक्सप्लेन कर दिया है। आप लोग जाकर उस वीडियो को पूरा देखें ताकि इस मूवी की स्टोरी की आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ सके। मूवी की शुरुआत डे 1 से होती है, जहां पर हम ली को देखते हैं जो कि स्टोर के अंदर आता है, जहां पर उसे कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। तभी वो चीज़ें लेकर एक ग्राउंड में पहुंचता है जहां पर उसके बेटे मार्कस का मैच होने वाला होता है। तभी वहां पर उसकी बड़ी बेटी रीगन, उसकी वाइफ और उसका छोटा बेटा वो भी वहां पर मौजूद होते हैं। तभी जब वो वहां पर पहुंचता है, इससे पहले कि उसके बेटे का मैच वहां पर शुरू हो, तभी वो देखते हैं कि आसमान से कोई चीज नीचे आ रही है। ये देखकर सब लोग वहां पर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। तभी जो ली होता है वो अपनी बेटी को लेकर अपनी गाड़ी के जरिए आने लगता है। दूसरी तरफ उसकी वाइफ जो होती है वो अपने दोनों बेटों को लेकर अपनी गाड़ी के जरिए अपने घर जाने लगे होते हैं। इससे पहले कि ली अपनी बेटी को लेकर वहां से निकले, तभी वहां पर एलियन अटैक शुरू हो जाता है। ये देखकर ली जो होता है वो अपनी बेटी को बचाते हुए एक स्टोर के अंदर आता है जहां पर दूसरे लोग भी मौजूद होते हैं। तभी वहां पर एक लड़की को फोन आता है। उस फोन की वजह से जो एलियन होते हैं वो स्टोर पर हमला करते हैं। तभी जो ली होता है वो अपनी बेटी को बचाकर वहां से भागता है। इससे पहले कि वो अपनी वाइफ और बेटों के पास पहुंचे अपने बेटी को लेकर, एक एलियन जो होता है वो इनके पीछे पड़ जाता है। तभी वहां पर एक बहुत ही कमाल का पुलिस वाला आता है जो कि बहादुरी का मुजाहरा करता है और उस एलियन को मार डालता है। लेकिन वो भी जो पुलिस वाला होता है वो भी एक दूसरे एलियन का शिकार हो जाता है। उसके काफ़ी दिनों बाद का हमें समय दिखाया जाता है जहां पर पार्ट 1 की स्टोरी गुजर चुकी होती है। ली और उसका छोटा बेटा दोनों ही मारे जा चुके होते हैं। तभी हम उसकी वाइफ को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसका भी एक और बेटा हो चुका होता है जो कि बिल्कुल छोटा होता है। तभी वो अपने बड़े बेटे मार्कस और अपनी बड़ी बेटी रीगन को लेकर अपने घर को छोड़कर वहां से निकलने लगी होती है, क्योंकि ली की अभी डेथ हो चुकी होती है। इसीलिए वो वहां पर जो जरूरी सामान होता है उसे अपने साथ ले लेते हैं। जो बड़ी बेटी रीगन होती है वो एक डिवाइस को अपने साथ लेती है और साथ में रेडियो को, ताकि वो उन एलियन को उस डिवाइस की मदद से मार सके। तभी वो अपने भाई और अपनी मदर और अपने छोटे भाई के साथ वहां से निकलते हैं और वो आगे बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें वहां पर दूसरी तरफ आग जलाई दिखाई दी थी और वो उस आग के करीब आने लगते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि भाई जो भी लोग वहां पर मौजूद होंगे वो शायद उनकी मदद करें। इसीलिए जब वो उस जगह पर पहुंचते हैं तो वो वहां पर मौजूद ट्रैप में फंस जाते हैं। इसीलिए जो उसका बेटा होता है मार्कस, उसका पाँव उस ट्रैप के अंदर आने की वजह से टूट जाता है। इसीलिए वो वहां पर चिल्लाता है और उसकी आवाज़ सुनकर एलियन उन पर हमला करने के लिए आने लगते हैं। तभी जो उसकी बेटी होती है वो अपने भाई को उठा लेती है और उसकी मदर जो होती है वो अपने छोटे बेटे को लेकर वहां से भागते हुए एक फैक्ट्री के अंदर आते हैं, जहां पर एक आदमी जो होता है वो उन्हें अपने साथ पकड़ लेता है और उस एलियन से बचाते हुए एक चैम्बर के अंदर ले आता है जहां पर एक लॉकर होता है। तभी वो वहां पर छुप जाते हैं ताकि जो एलियन है वो वहां तक ना आ सके। तभी वो जो आदमी होता है वो उसी लॉकर में उनसे कहता है कि अभी उन्हें यहाँ से जाना होगा, उसके पास खाने के लिए बहुत ज़्यादा सामान नहीं है। तभी जो उसकी वाइफ होती है उस आदमी को पहचान लेती है। वो कोई और नहीं बल्कि ली का दोस्त होता है, बहुत ही खास दोस्त जिसका नाम होता है एमिट। वो कहता है कि उन्हें अभी यहाँ से जाना होगा, लेकिन उसकी वाइफ जो होती है वो उसके आगे तरले करती है, मिन्नतें डालती है कि वो उन्हें एक दिन यहाँ पर रखने दे, उसके बाद वो यहाँ से चले जाएंगे। तभी जो उसका बेटा होता है मार्कस, उसका पाँव टूट चुका होता है, इसलिए वो अपने बेटे के पाँव को थोड़ा सा ठीक करते हैं। जो उसकी बेटी होती है वो रेडियो के ऊपर कुछ गाने यानी कि कुछ सॉन्ग लगाती है ताकि वो अपनी भाई को वहाँ पर पुरसकून माहौल दे सके। लेकिन जो उसका बेटा होता है वो वहाँ पर सॉन्ग सुनता है तो उसे बार बार एक ही गाना सुनाई देता है एक चैनल पर। तभी उसे लगता है कि ये क्या है। तभी वो उसके बारे में अपनी बहन और अपनी मॉम दोनों को बताता है। लेकिन जो उसकी बहन होती है वो उस गाने को एक जो होता है नोटिस वो लेती है कि ये कोई पैगाम है हमारे लिए। तभी वो उस गाने का तोड़ ढूंढना शुरू कर देती है और वो अपने भाई मार्कस को उसका तोड़ ढूंढने के बाद वहां पर बताती है कि ये जो है वो एक खास आइलैंड है जो कि समंदर के बीच में है। अभी हमें वहां पर जाना होगा क्योंकि वहां पर इंसान मौजूद हैं। इस गाने का मतलब यही है। लेकिन जो उसका भाई होता है वो उसका साथ देने के लिए नहीं मानता। तभी जो उसकी बेटी होती है यानी कि ली की बड़ी, जिसका नाम है रीगन, वो वहां पर अपनी वालिद की दी हुई डिवाइस और साथ में वहां पर रेडियो को लेकर वहां से निकलने लगती है और एक खत छोड़ जाती है जिसमें वो अपने भाई के लिए लिखती है कि वो रेडियो पर इस चैनल को हमेशा ऑन रखे। तभी जब वो उस जगह पर पहुंचेगी तो वहां पर वो उनको साथ वहां पर कांटेक्ट करेगी ताकि वो उनको भी उसी जगह पर बुला सके, और वो वहां से चली जाती है। जब इस बात का उनकी मदर को पता चलता है तो वो वहां पर बहुत ज़्यादा दुखी होती है और एमिट से मदद मांगती है कि उसे ढूंढने के लिए जाना होगा। वो उसकी बेटी है। तभी वो जो एमिट होता है वो उसकी वाइफ की यानी कि उनकी माँ की बात मान लेता है
और वो उसकी बड़ी बेटी रेगन को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। हम रेगन को देखते हैं जो कि आगे बढ़ते हुए एक ट्रेन के अंदर आती है, जहाँ पर उसे अचानक वहाँ पर कुछ चीज़ दिखाई देती है जिससे वहाँ पर शोर होता है। तभी वहाँ पर एलियन जो होता है उस पर हमला करने के लिए आ चुका होता है। तभी जो होती है रेगन वो उस डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए उसे डिस्ट्रैक्ट करती है, लेकिन जब वो उसे गोली से मारने लगती है तो उसका निशाना चूक जाता है। लेकिन तब इससे पहले कि एलियन उस पर हमला करे, जो एमिट होता है वो वहाँ पर पहुँच चुका होता है और उस एलियन को मार डालता है। तभी वो रेगन को कहता है कि अभी उसे उसके साथ यहाँ से निकलना होगा, ताकि जब एलियन यहाँ से चले जाए तो वो दोनों ही वहाँ से वापस जा सकेंगे। और वो एक घर के अंदर आकर छुप जाते हैं। वहाँ पर जो रेगन होती है वो एमिट के साथ बातें करती है, उसे बताती है एक आइलैंड के बारे में, हमें वहाँ पर जाना होगा। जो एमिट होता है वो रेगन की बात को मान लेता है। जब रेगन वहाँ पर सोकर अगले दिन उठती है तो वो देखती है कि ना ही उसके पास वो रेडियो है, ना ही कोई डिवाइस, और ना ही वहाँ पर एमिट मौजूद है। इसलिए वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डर जाती है। जब वो घर से बाहर आती है तो एमिट जो होता है उसके पास वो रेडियो डिवाइस मौजूद होती है और वो बाहर ही खड़ा होता है। तभी वो दोनों वहाँ से निकलते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका होता है कि उस आइलैंड पर पहुँचने के बाद वो वहाँ पर जिंदा रह सकते हैं, इसीलिए वो आगे बढ़ना शुरू कर चुके होते हैं। तभी दूसरी तरफ हम उसकी मदर को देखते हैं रेगन की, जो कि अपने छोटे बेटे के गैस सिलेंडर को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है कि उसकी गैस खत्म हो रही है, और साथ में ही उसके बड़े बेटे मार्कस का जो पाँव होता है वो अभी ठीक नहीं हो रहा होता। इसीलिए उसे एक स्टोर के अंदर जाना होगा ताकि वो वहाँ से गैस भी ला सके और अपने बड़े बेटे के लिए कोई पट्टियाँ, ताकि उसका पाँव जल्दी ठीक हो सके। इसीलिए वो वहाँ पर अपने दोनों बेटों को छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो रेगन होती है वो एमिट के साथ एक साहल यानी कि एक किनारे पर पहुँचते हैं, जहाँ पर उन्हें कुछ लोग पकड़ लेते हैं। तभी जो होता है एमिट वो वहाँ पर शियारी का मुजाहरा करते हुए वहाँ पर शोर करता है ताकि वहाँ पर एलियन आ सके, और एलियन के आते ही एलियन जो होता है वो उन लोगों को मारने लगता है। तभी जो एमिट होता है वो पानी के अंदर छलांग लगा देता है और साथ में ही रेगन भी उस पानी के अंदर चली जाती है। जो एलियन होता है वो पानी के अंदर आता है और आते साथ ही वहाँ पर मर जाता है। इस बात से वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और पास ही खड़ी एक बोट में बैठकर दोनों वहाँ से उस टापू यानी कि उस आइलैंड तक पहुँच चुके होते हैं जहाँ से वो गाना आ रहा होता है। दूसरी तरफ हम मार्कस को देखते हैं जो कि अपने भाई को छोटे को वहीं पर छोड़कर ऊपर आता है, और उसकी आवाज़ जो होती है उसे वहाँ पर एक बॉडी दिखाई देती है, डेड बॉडी, जो कि किसी और की नहीं बल्कि एमिट की वाइफ की होती है, जिसे देखकर वो वहाँ पर डर जाता है, जिससे शोर पैदा होता है। तभी वहाँ पर जो एलियन होते हैं उस पर हमला करने के लिए उसके पीछे आते हैं। तभी वो वहाँ पर अपने भाई को लेकर उस लॉकर के अंदर चला जाता है ताकि एलियन से बच सके, लेकिन उस लॉकर में गैस की कमी होती है, इसीलिए वो अपने भाई की गैस को यूज़ करने लगता है। कभी कभी वो अपने छोटे भाई को भी गैस देता है और कभी कभी खुद, और दोनों की हालत वहाँ पर बुरी हो चुकी होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसकी जो मदर होती है वो एक स्टोर में पहुँच चुकी होती है, जहाँ से वो गैस सिलेंडर लेती है और साथ में कुछ पट्टियाँ भी, और वो भी वहाँ पर शोर सुनकर वापस आने लगती है। और हमें पता चलता है कि जो होते हैं दोनों ही रेगन और एमिट वो उस टापू पर मौजूद लोगों के साथ मिलकर वहाँ पर बातें करते हैं। उन्हें वहाँ पर एक आदमी मिलता है जो कि उनका वहाँ पर स्वागत करता है, और जो एमिट होता है इतने ज़्यादा लोगों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और दोनों ही बैठकर वहाँ पर बातें करते हैं। और अगली सुबह जब एमिट वहाँ पर चल रहा होता है तो उसे पास ही एक बोर्ड दिखाई देती है जिस पर एलियन के निशान होते हैं, इसीलिए वो सब लोगों को आगाह करने के लिए उनकी ओर बढ़ता है। इससे पहले कि वो किसी को भी आगाह कर सके, जो एलियन होता है वहाँ पर मौजूद लोगों को मारने लगता है। तभी जो एमिट होता है उस टापू में मौजूद एक आदमी के साथ रेगन के साथ गाड़ी लेकर वहाँ से निकलने लगता है ताकि वो उससे दूर जा सके, लेकिन जो एलियन होता है उनके पीछे पड़ चुका होता है। तभी वो आदमी भी मारा जाता है और अगले ही पल हमें दिखाई देता है कि वो एक रूम के अंदर आ चुके होते हैं, यानी कि एक कमरे में, जहाँ पर उन्हें वहाँ पर वही सेटअप दिखाई देता है जो कि किसी और का नहीं, उसी रेडियो चैनल का होता है। तभी दूसरी तरफ हम उसकी मदर को देखते हैं जो कि उस फैक्ट्री के अंदर आकर वहाँ पर जब उसे पता चलता है कि यहाँ पर पेट्रोल है, तभी वो पेट्रोल के साथ वहाँ पर शोर पैदा करती है ताकि एलियन ऊपर आ सके, और एलियन के ऊपर आते ही वो उसे वहाँ पर जलाकर मार डालती है। जब वो एलियन जलता है तो वहाँ पर दोबारा से शोर पैदा होता है और इसीलिए और ज़्यादा एलियन उस फैक्ट्री के अंदर आ जाते हैं। तभी जो उनकी मदर होती है वो सिलेंडर लेकर नीचे उस लॉकर में आती है और आते साथ ही वहाँ पर अपने दोनों बेटों को ऑक्सीजन देने लगती है ताकि वो उन्हें ठीक कर सके। और हमें दूसरी तरफ दिखाई देता है जो होती है रेगन, वो वहाँ पर उस सेटअप की मदद से उस एलियन को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करने में लग जाती है, क्योंकि जो एलियन होता है वो एमिट को नुकसान पहुंचाने लगता है। इससे पहले कि वो एमिट को वहाँ पर नुकसान पहुंचाए, जो रेगन होती है वो अपने वालिद की दी हुई डिवाइस का इस्तेमाल करती है जिससे वो एलियन डिस्ट्रैक्ट होता है।
तभी जो रेडियो होता है उस पर भी उसी जो होती है उस डिवाइस की आवाज़ वो आने लगती है। इसलिए जो उसका भाई होता है मार्कस, वो उस रेडियो की आवाज़ को ऑन करता है, यानी कि और ज़्यादा ऊंचा करता है, ताकि वो वहाँ पर मौजूद जो एलियन है उसे भी डिस्ट्रैक्ट कर सके। और वो दोनों ही इस काम में कामयाब हो रहे होते हैं। और जो उसका भाई होता है वो रेडियो लेकर उस नौकर से बाहर आता है और आते साथ ही उसके सामने जो मौजूद होता है एलियन, वो उसे मार डालता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं जो रेगन होती है वो एमिट के साथ मिलकर वहाँ पर मौजूद एलियन को भी मार डालती है। और उन्हें अभी पता चल चुका होता है कि उनकी कमज़ोरी पानी है और साथ ही वो बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ सुन नहीं सकते। और यहीं पर हम देखते हैं कि इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। अगर ये मूवी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके आल पर क्लिक कर दें, ताकि इस तरह की आने वाली हर एक वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मैं मिलता हूं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।